जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2024 अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं वर्ष 2025 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और नए आयामों के साथ प्रवेश करने जा रहा है। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, वर्ष 2025 आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में क्या कह रही है आपके ग्रहों की चाल, और वर्ष 2025 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। इस वार्षिक राशिफल की संपूर्ण जानकारी आपकी चंद्र राशि सिंह पर आधारित है। दर्शक मित्रों, आइए पहले जानते हैं कि आपकी राशि कुंडली में वर्ष 2025 के समय अंतराल में गोचर ग्रहों की स्थिति कहाँ रहेगी। दर्शकों, वर्ष 2025 के प्रारंभ से लेकर 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में करियर के स्थान में रहेंगे, और 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। इसके अलावा वर्ष 2025 के प्रारंभ से लेकर 29 मार्च तक शनि महाराज कुंभ राशि में सप्तम भाव में रहेंगे, और 29 मार्च के बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 के आरंभ से लेकर 18 मई तक राहु मीन राशि में अष्टम भाव में रहेंगे, और केतु कन्या राशि में धन भाव में रहेंगे। 18 मई के बाद राहु और केतु वक्र गति से चलते हुए आपकी राशि कुंडली के सप्तम भाव में और लग्न भाव में राहु केतु की उपस्थिति रहेगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में अधिकतम ग्रहीय स्थिति आपके लिए लाभपूर्ण रहेगी, किंतु इस वर्ष में आपको शनि की ढैया भी लगेगी। अतः वर्ष 2025 आपके लिए मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। तो आइए अब जानते हैं वर्ष 2025 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, विवाह योग और पारिवारिक जीवन। दर्शक मित्रों, पिछले साल भी आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी रही थी, और इस वर्ष भी 29 मार्च तक ग्रहों की स्थिति आपके लिए लाभकारी और शुभकारी रहेगी। किंतु 29 मार्च के बाद आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे और नए युग का आरंभ होगा। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, वर्ष 2025 आपके लिए एक यादगार वर्ष बनने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, आपकी वर्ष कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पूरे वर्ष में काफ़ी अच्छी रहेगी, जिस वजह से स्थान परिवर्तन के साथ उन्नति के योगों का निर्माण होगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, वहाँ पर आपको भाग्य का साथ और आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। वर्ष के प्रारंभ से देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान में बैठकर शुभ स्थितियां बना रहे हैं। अतः बिजनेस और करियर के लिहाज से 14 मई तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय विशेष में आपके कार्य क्षेत्र को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि कुंडली के अनुसार त्रिकोण स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और केंद्र स्थान के स्वामी शनि वर्ष के प्रारंभ से ही सस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जिस वजह से आपके लिए सभी स्थितियां भाग्यवर्धक रहेगी। खासकर इस वर्ष दौरान आप अपनी मेहनत और बुद्धि चातुर्यता से आगे आएंगे। वर्ष 2025 में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बिजनेस में बड़ी डील मिलने से जिम्मेदारियां बढ़ेगी। साथ ही बड़े ऑर्डर और टेंडर पर काम भी मिल सकता है, जिस वजह से इस वर्ष में आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा। सिंह राशि के जो लोग आयरन, केमिकल, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साथ ही सिंह राशि के ऐसे भी लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर है या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष काफ़ी शानदार रहेगा।
इसके साथ साथ सिंह राशि के जो लोग आईटी कंपनी से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने का मौका मिलेगा। दर्शक मित्रों, 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में विद्यमान रहेंगे। अतः सिंह राशि के जो लोग प्रॉपर्टी डीलर है, माइनिंग का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और जिनकी केमिकल बनाने की कंपनी है, उन्हें इस समय दौरान विशेष लाभ मिलेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। हालांकि इस वर्ष दौरान आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां जरा भी आलस्य और लापरवाही नहीं चलेगी। आपको पूरी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में समर्पित होकर आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 के मध्य भाग तक आपकी गोचर कुंडली में अधिकतम ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। अतः इस समय विशेष में आप नई दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस शुरू कर सकते हैं। एक बात में कोई दो राय नहीं है कि यह वर्ष आपके सपनों को साकार करने वाला रहेगा। इस वर्ष दौरान आपको पैसे से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। दर्शकों, इस वर्ष के समय अंतराल में आप अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त करेंगे, खुद के कौशल और गुणवत्ता से नए लोगों से जुड़ेंगे और अपने कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाएंगे। वर्ष 2025 में सिंह राशि के लोगों को बिजनेस से संबंधित कार्यों को लेकर अधिक यात्राएं होगी और अधिकतम यात्राएं लाभपूर्ण रहेगी। वैसे तो यह वर्ष आपके लिए आर्थिक लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा, किंतु यदि आप अपनी मैनेजमेंट प्रणाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वर्ष के उत्तरार्ध में खर्चा और कर्जा बढ़ सकता है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 के समय अंतराल में सिंह राशि के लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी न करें। सभी कार्यों को अपनी देखरेख में करें। अनुभवी लोगों का साथ और सलाह सूचन से व्यवसाय एवं कारोबार में आगे बढ़े। आपकी गोचर कुंडली में 29 मार्च से लेकर 18 मई तक ग्रहों की स्थितियां विपरीत रहेगी। अतः आपको कुछ समस्याएं आ सकती है, जैसे कि इस समय दौरान व्यर्थ की मुसाफरी होना, गलत जगहों पर धन फंस जाना, धन का व्यय होना संभव है। आपको अपने ही किसी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है। विशेष तौर पर इस समय दौरान धन का निवेश करते समय जोखिम न लें। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, यदि आप बिजनेस में किसी के साथ साझेदारी से जुड़े हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बिना वजह आपके पार्टनर के साथ रिश्ते न बिगड़े। साथ ही इस समय दौरान आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं या बिजनेस में किसी को साझेदार बनाने जा रहे हैं तो सोच समझकर निर्णय लें। ध्यान रखें कि आपकी एक लापरवाही बिजनेस में बड़ा घाटा दिलवा सकती है। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च से आपको शनि महाराज की ढैया शुरू होगी। अतः 29 मार्च के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा। एक तरफ आपको शनि की ढैया लगेगी और दूसरी तरफ शनि राहु का श्रापित दोष बनेगा। अतः आपको आगे बढ़ने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में स्वयं की गति को बढ़ाना होगा। आप रोजाना जीवन में जितने उत्साह से आगे बढ़ेंगे उतना ही लाभ आपको होगा। प्रिय दर्शकों, 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में लाभ स्थान में रहेंगे, जिसे सिंह राशि के जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का कार्य कर रहे हैं, दूर संचार विभाग से जुड़े हुए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं और फार्मा कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को धन कमाने के नए रास्ते मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है और क्रिएटिव है, उन्हें इस वर्ष दौरान भाग्य का साथ और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। प्रिय साथियों, वर्ष 2025 के मार्च महीने से जुलाई के अंत तक आपकी गोचर कुंडली में शनि और राहु का अरिष्ट योग बनेगा। अतः खास तौर पर सिंह राशि वाले लोग इस समय विशेष में ध्यान रखें कि अधिक धन कमाने के चक्कर में स्वयं का बड़ा नुकसान न हो, क्योंकि शनि और राहु के दोष के चलते आपको कोई व्यक्ति लोभ लालच देकर गलत जगहों पर धन का निवेश करवा सकता है। अतः सतर्क रहे। प्रिय दर्शक मित्रों, अगर देखा जाए तो
करियर के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए विशेष बनने वाला है। वर्ष 2025 में कुछ रुकावटें तो आएगी, किंतु यहाँ पर आप स्वयं को साबित भी कर पाएंगे और सभी बाधाओं के सामने लड़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपके ग्रहों की चाल बता रही है कि इस वर्ष में आप सकारात्मक ऊर्जा से और आत्मविश्वास से स्वयं के कार्यस्थल पर अच्छे प्रदर्शन से आगे बढ़ेंगे। विशेष तौर पर सिंह राशि के जो लोग शेयर बाजार, वायदा बाजार और ब्रोकरशिप से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस वर्ष दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी, वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 आपके जीवन में बड़े बदलावों को लेकर आया है, अतः आप इस समय विशेष में पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बलवान कर पाएंगे। इस वर्ष दौरान सिंह राशि के लोगों को स्थान परिवर्तन के साथ प्रमोशन के योग बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही सिंह राशि के वे लोग जो नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष दौरान नौकरी बनने के प्रबल योग बन रहे हैं। दर्शक मित्रों, आपको एक बात समझनी होगी कि आपको 29 मार्च के बाद शनिदेव की ढैया प्रारंभ होगी, अतः 29 मार्च के बाद जॉब और करियर के क्षेत्र में थोड़ी रुकावटें आएगी, किंतु आपको अपनी कुशलता और गुणवत्ता से इस साल को बेहतर बनाना है। आपकी राशि कुंडली के अनुसार करियर स्थान के स्वामी शुक्र लगभग पूरा वर्ष अच्छी स्थिति में रहेंगे, जिसे आपको रचनात्मक विचारों के साथ जॉब और करियर के क्षेत्र में आगे जाने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि वही दूसरी ओर आपके आयु स्थान में बैठे राहु की वजह से आपको अज्ञात भय रहेगा, डर और चिंता का माहौल बनेगा, परंतु यहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा। विवादों और झगड़ों से बचना है, क्योंकि कोई भी विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बस आपको सही समय की प्रतीक्षा करनी है, सही समय आने पर आपको भी मौका मिलेगा। साथ ही सिंह राशि के वे जातक जो नौकरी के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इस वर्ष दौरान थोड़ा सब्र रखें। दर्शक मित्रों, मार्च से लेकर अगस्त तक मंगल का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, अतः इस समय दौरान नौकरी में परिवर्तन आएंगे। स्थान परिवर्तन के साथ अच्छी नौकरी मिलना या नौकरी में प्रमोशन मिलना भी संभव है। साथ ही सिंह राशि के वे लोग जो सेल्स, परचेस और मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको आकस्मिक लाभ होगा। प्रिय साथियों, विशेष रूप से वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति का साथ और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, जिस वजह से आपको आने वाली सभी समस्याओं से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। इस साल देवगुरु बृहस्पति के कारण आपका नौकरी में प्रमोशन होना या सैलरी में बढ़ोतरी होना भी संभव है। विशेष तौर पर इस वर्ष के प्रत्येक महीने में जब राहु के साथ चंद्रमा का गोचर होगा, तब आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप स्वयं का ही बड़ा नुकसान कर सकते हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2025 सिंह राशि के लोगों के लिए व्यापार में, नौकरी में, कारोबार में इत्यादि सभी कार्य क्षेत्रों में लाभपूर्ण रहने वाला है। बस आपको मेहनत से आगे बढ़ना है। प्रिय दर्शकों, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के लिहाज से वर्ष 2025 में ग्रहीय स्थिति आपके अनुकूल तो रहेगी, किंतु कहीं न कहीं आपके हित शत्रु आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। आपका भटकाव बढ़ सकता है। खास तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे। अगर आप अकेले हैं तो आपको कोई साथी मिल सकता है, किंतु हाँ, वहाँ पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है, अतः सावधान रहे। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में ग्रहीय स्थिति बता रही है कि आपको इस समय विशेष में अच्छा साथी मिल सकता है और आप लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर भी बना सकते हैं, परंतु हाँ, कुंडली मिलान के बगैर आगे न बढ़े। 29 मार्च से 18 मई तक शनि और राहु की युति होने से आपके गृहस्थ जीवन में मन मुटाव हो सकता है, अतः सिंह राशि के वे जातक जो विवाहित है या प्रेम संबंध से किसी से जुड़े हुए हैं, उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनि और राहु के दोष के चलते आपके प्रेम संबंध में या पारिवारिक जीवन में पारदर्शिता की कमी रहेगी, जिसे झगड़े होंगे और बिना वजह शक के कारण रिश्ते टूट भी सकते हैं। अतः पूरी सावधानी के साथ रिश्तों में आगे बढ़े।
प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह भाव के साथ नवम पंचम योग में रहेंगे, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। खास तौर पर आपका सपना इस वर्ष में साकार होगा। यदि आप नया घर, वाहन या कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जमीन लेना चाहते थे तो इस वर्ष के अंत तक आप यह जरूर कर पाएंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो अब वह प्रतीक्षा समाप्त होगी। इस वर्ष आप परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। परिवारजनों से निकटता बढ़ेगी। इसके साथ साथ घर परिवार में शुभ कार्यों का होना भी निश्चित है। प्रिय दर्शकों, 13 जुलाई से लेकर 18 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इसलिए अगर आप किसी से प्रेम संबंध में है और उसे जीवन साथी बनाना चाहते हैं या अपने जीवन साथी को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं तो ये सब काम 13 जुलाई से पहले कर ले। विशेष तौर पर बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार में तनाव का माहौल न बने, इस बात का ध्यान रखें। कुल मिलाकर वर्ष 2025 आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और सामाजिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। वर्ष 2025 का पूर्वार्ध सिंह राशि के विद्यार्थी मित्रों के लिए लाभपूर्ण रहेगा, किंतु वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में थोड़ी दिक्कतें आती नजर आएगी, क्योंकि 29 मार्च से शनि की ढैया शुरू होगी। अतः जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन्हें पूरी मेहनत से ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। विशेष तौर पर सिंह राशि के जो स्टूडेंट मेडिकल लाइन, टेक्नोलॉजी और वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, किंतु अगर आप मेहनत करेंगे तो अवश्य ही आप अपने ज्ञान और कौशल से इन चुनौतियों से लड़कर जीत हासिल करेंगे। दर्शक मित्रों, 29 मार्च से 18 मई तक आपकी गोचर कुंडली में शनि राहु का दोष होने से आपको काफी सारे भटकाव का सामना हो सकता है। खास तौर पर बुरी संगत से दूर रहे। कहीं न कहीं प्यार, इश्क और सोशल मीडिया के कारण रुकावटें होगी। साथ ही खराब स्वास्थ्य की वजह से तकलीफें आ सकती है। अतः आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही डटे रहना है, तभी जाकर आप पढ़ाई में सफल हो पाएंगे। एक बात अवश्य समझे कि इस वर्ष आपको भाग्य का साथ तो अवश्य मिलेगा, किंतु आपको सही निर्णय, सही सोच और मेहनत से आगे बढ़ना है। आप जनरल स्टडी कर रहे हो, सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हो या कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, बस आपको अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। यह वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा, किंतु फिर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खास तौर पर खान पान पर नियंत्रण रखें। प्रिय दर्शकों, मार्च से लेकर अगस्त तक के समय में स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि इस समय दरमियान कुछ पुरानी बीमारी वापस आ सकती है। दर्शक मित्रों, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपकी गोचर कुंडली में शनि और राहु का दोष रहेगा। अतः इस समय दौरान आपको कोई भी बीमारी हो तो किसी एक के ओपिनियन से बीमारी का इलाज न करवाए। अनुभवी डॉक्टरों से अभिप्राय लेकर आगे बढ़े, क्योंकि इस समय दरमियान बीमारी होगी तो छोटी, किंतु कहीं न कहीं शनि और राहु की वजह से आप भ्रमित रहेंगे, जिसके चलते छोटी बीमारी भी बड़ी लगेगी और बिना कारण अस्पताल के चक्करों में धन का व्यय होगा और स्वास्थ्य की हानि होगी। इस वर्ष में हार्ट, पेट, लीवर और किडनी की बीमारी से भी सावधानी बरते। अगर आपने गलत आदतें पाल रखी है तो अवश्य सावधान हो जाए, वरना परिणाम भयावह हो सकता है। प्रिय साथियों, 29 मार्च से आपको शनि महाराज की ढैया लगेगी। अतः घात, चोट, दुर्घटना, लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी से दूर रहे। यह वर्ष सिंह राशि के लोगों को घूमने फिरने के लिए मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। आप काफी लंबे समय से घूमने के लिए जो योजना बना रहे थे तो वह योजना सफल होगी और दूर दराज की यात्राएं होगी। और हाँ, आपकी यात्राएं तभी सुखद होगी जब आप सावधानी रखेंगे। अतः यात्रा करते समय जागरूक रहे।
कुल मिलाकर वर्ष 2025 में अधिकांश गोचरीय ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी, जिसे आपको अपने जीवन में काफ़ी अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।